हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास का मेंटल मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि एक पुस्तक है और पुस्तक का 2/3 भाग पढ़ने के बाद कुल 20 पन्ने शेष बचते हैं। तो बताइए कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। बोला कि एक बुक है, उस बुक के 3 भाग में से 2 भाग पढ़ लिया जाता है, तो जो पन्ने बचते हैं शेष पढ़ने के लिए वो 20 पन्ने बचते हैं शेष। तो एक चीज़ हम यहाँ समझेंगे कि अगर ये 2/3 लिखा है तो इसका मतलब है जो नीचे वाला है वो टोटल को दिखा रहा है, मतलब जितना टोटल होगा। ठीक है, तो नीचे वाला हमारा टोटल है और जो पढ़ा गया वो 2 भाग पढ़ा गया है। तो नीचे हमारा 3 लिखा है, इसका मतलब जो किताब है उसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया गया है। तो 3 भाग में से 2 भाग को पढ़ लिया गया है। तो बोला पढ़ने के बाद कुल 20 पन्ने शेष बचे हैं। इसका मतलब है कि ये 20 पन्ने वो पन्ने हैं जो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो 20 पन्ने अभी पढ़े नहीं गए हैं। तो 3 भाग में से 2 भाग पढ़ लिए गए हैं, तो 1 भाग अभी नहीं पढ़ा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 भाग जो है वो 20 पन्नों के बराबर है। तो हमें 3 भाग निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 3 60 इसका आंसर आ जाएगा। आइए इसको करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक किताब है, मान चलो किताब को हम सर्कल से दिखाते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, ये सर्कल में क्या किताब है, मान चलो ये। तो इस किताब को 3 भागों में बांट लेते हैं, मान चलिए ऐसे। ये 3 भाग की क्या है, किताब के 3 भाग हैं। अब बोला कि 2 भाग जो है, मान चलिए ये भाग और ये भाग किताब के पढ़ लिए जाते हैं। और पढ़ने के बाद जो बचते हैं पेज वो है ये 20 पेज की शेष बच जाते हैं। तो हमें पता है कि अगर ये किताब को 3 बराबर भागों में बांटा गया है तो ये भी 20 होगा, तो ये भी 20 होना चाहिए और ये भी 20 होना चाहिए। तो टोटल जो हो गया किताब में पेज वो 60 पेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कराने का कोई वो है नहीं है, डायरेक्ट हम इसको इस तरह करेंगे। अगर आपको जैसे एग्ज़ाम में करना हो वैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि माना कुल पन्नों की संख्या x है। ठीक है, तो कुल पन्नों की संख्या क्या है, x है। अब x का 2/3 भाग पढ़ लिया गया और जो शेष बचता है वो 20 है। तो ये 2/3 भाग जो पढ़ लिया गया और जो शेष बचा वो 20 है, तो ये टोटल बुक हो गई और टोटल बुक क्या है, x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि टोटल पन्नों की संख्या यही बुक है x हमारा। अब x निकालना है, तो ये x ये रहा, इस 2/3 को यहाँ लाइए तो ये माइनस हो जाएगा। 2/3 बराबर में बचेगा 20। एलसीएम लेंगे इसका तो ये 3 एलसीएम में आएगा। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू में 20। 3 माइनस का 2x x अपॉन में 3 इज इक्वल 20। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। 20 इंटू में 3 इज इक्वल टू x, देयरफॉर 60 इज इक्वल टू x। मतलब किताब में क्या है, 60 पेज हैं टोटल। ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमें करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हालांकि हम मेंटल मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन को ओरली करना सीखना है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को आपको ओरली करना सिखा रहा हूँ कि कैसे ओरली करना है। बाकी एग्जाम में आप इस तरीके से, इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को भी ओरली हम ट्राई करेंगे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 बोला अमित के पास 1400 रुपये हैं और बोल रहा है कि वो 1/2 भाग कॉपी पर खर्च कर दिया, व्यय कर देता, आगे लिखा व्यय करता है। तो 1400 रुपये हैं और 1/2 का भाग का मतलब होता है कि आधा। तो 1400 का आधा 700 रुपये उसने खर्च कर दिया, बचा उसके पास 700 रुपये। ठीक है, आगे बोला है वह 1/4 भाग स्टेशनरी पर खर्च करता है, मतलब जो 1400 रुपये हैं उसी का 1/4 भाग स्टेशनरी पर खर्च कर देता है। स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों पे खर्च कर देता है। ठीक है, तो 1/4, 1400 का 1/4 लोगे
देखिए निकाल के देखते हैं, निकाल के दिखा दूँ आपको। मान चलिए 1400 है। सबसे पहले वो 1/2 कॉपी पे खर्च करता है, तो आप इसको काटेंगे तो 700 आ जाएगा। फिर इसी 1400 का 1/4 भाग स्टेशनरी पे खर्च करता है। देखो 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 7, तो ये हो गया 70, मतलब 700 हो गया। 700 को 2 से काटोगे तो 350, तो ये 350 रुपये खर्च कर देता है टोटल वो। उसके पास है 1400 रुपये, 350 और ये 700, मतलब 1050 रुपये से क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो 1050 रुपये खर्च कर दिए और उसके पास है टोटल 1400 रुपये। तो माइनस करोगे तो मिलेगा 350 रुपये उसके पास बच गए। ठीक है, और क्वेश्चन में ये हमसे पूछ भी रहा है कि कितनी शेष राशि बची है, कितनी शेष राशि बची है। तो 350 रुपये उसके पास बचे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। बोला 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 175 रुपये है। आगे पूछ रहा है 3.5 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी। बहुत आसान, 1 लीटर की 175 है, तो 3.5 लीटर को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका आ जाएगा, टोटल कीमत आ जाएगी। 3.5 लीटर का निकालना है तो ऐसे कुछ मान चलिए 1 लीटर का है, लीटर शायद गलत लिखा हो, आप ठीक कर लेंगे। 1 लीटर का है वो 175 रुपये है। बोला 3.5 लीटर का निकालो, तो 3.5 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3.5 लीटर हो जाएगा। और 3.5 को हम लिख सकते हैं, देखो 3 दूनी 6 और 1 7, तो लिख सकते हैं 7/2 फ्रैक्शन में। तो ये 3.5 लीटर ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर 3.5। ठीक है, तो 3.5 लीटर हो गया ये। तो अगर 3.5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3.5 से यहाँ भी कर देंगे मल्टीप्लाई। 3.5 होता है 7/2। ठीक है, अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन में 3.5 नहीं है, ये लिखा है 3 सही 1/5। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 1 16, 16/5 होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, 16/5। 3.5 नहीं है, 3.5 होता तो 1/2 लिखा होता। ठीक है, इसको दोबारा लिखते हैं, 175 इंटू में 16/5। ओके, तो ये 1/5 था। ठीक है, अब पहले तो ये देखो 5 से कट रहा है पूरा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से काटेंगे 17, तो 3 बार में कटेगा 15, बचेगा 2, फिर 25 हो जाएगा, तो 25। ठीक है, तो ये आ गया 35 × 16। ठीक है, 35 × 16 मल्टीप्लाई करो, 16 × 25 80 का 0, 16 × 3 48 और 8, 48 8 56, तो 560 रुपये लगेंगे टोटल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ से हमने किया क्वेश्चन नंबर 33, ऊपर हमने ये किया था क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। बोला यदि एक जैसी 6 शर्ट बनाई जाती है, बिल्कुल एक जैसी, बोला 15 मीटर कपड़ों से बनाई जा सकती है। तो 6 शर्ट बनाने के लिए 15 मीटर कपड़े लगते हैं। तो बोला तो एक शर्ट बनाने में, तो ऐसी एक ही शर्ट बनाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 6 शर्ट बनाने हैं। कितने शर्ट, 6 शर्ट। 6 शर्ट के लिए 15 मीटर लग रहे हैं, 15 मीटर। ठीक है, 6 शर्ट के लिए 15 मीटर। तो एक शर्ट का निकालना मतलब 6 से भाग करना है, तो एक शर्ट का निकाल दो, तो 15 मीटर को 6 से भाग कर दो। ठीक है, 6 से भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, पहले 3 से भाग करो तो 2, 3 से काटेंगे 5। ठीक है, तो 5/2 आ गया, 5/2 मीटर। 5/2 मीटर होता है 2.5 मीटर, डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर आएगा, 2.5 मीटर। ठीक है, तो एक शर्ट बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी करेंगे सब लोग समझ के। ठीक है, बोला 5.5 मीटर तार को 11 भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक तार की लंबाई बताएं, प्रत्येक भाग की लंबाई बताएं। ठीक है, ये देखिए 5.5 मीटर तार को 11 भागों में, इसका मतलब जब भी किसी चीज़ को पार्ट में डिवाइड किया जाता है या फिर भाग में डिवाइड किया जाता है, 11 भाग में करो, 12 भाग में करो। ठीक है, इसका मतलब है कि उसको डिवाइड करना उस संख्या से, जितने भाग में बोलेगा उतनी ही संख्या से उसको डिवाइड कर देना है। तो देखिए, तो ये हमारा क्या है, 5.5 मीटर का क्या है,
तार है, एक 5.5 मीटर का तार है, मीटर मान लिया ये 5.5 मीटर। इसको 11 भाग में डिवाइड करना है। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलते हैं हम। तो 2 पंजे 10 और 1 11, तो होगा 11/2 मीटर। अब 11 पार्ट में डिवाइड करना है हम, तो 11 से भाग कर देंगे। ये रहा 11 से भाग कर दिया हमने। हमें पता है 11 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होती है और ये वाली संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। नीचे वाली सबसे ऊपर और बीच वाली के साथ। तो 1 के साथ 11 मल्टीप्लाई हुआ, तो 11 गुना 1 हुआ। नीचे होगा 2 गुना में 11, तो देखो 11 से 11 कट गया, क्या बचा 1/2, 1/2 मीटर। तो यह आ गया प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी 1/2 मीटर, 0.5 मीटर, या फिर 0.5 मीटर को बोल सकते हैं 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आधे मीटर में 50 सेंटीमीटर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 तक, अगली वीडियो में करेंगे 36 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।